ईरान जंग की तवालत पर सदर ट्रंप की बेचैनी। मुआहिदा जल्द न करने पर ईरानी तेल के कुएं, बिजली घर और खार्ग जजीरा तबाह करने की धमकी दे डाली। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, किसी वजह से डील जल्द मुकम्मल ना हुई और आबना हुर्मा से फौरी ना खोला गया तो डेडलाइन वापस ले लेंगे। अमरीकी सदर का ताज़ा पैगाम में इंतबाह। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में ईरान ने 15 में से बेशतर नकात पर आमादगी जाहिर की। संजीदगी साबित करने के लिए अमरीका को तेल भी दिया, सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इंकिशाफ। ईरान को दी गई डेडलाइन में तौसी न होने का इशारा। अमरीका और ईरान की क़यादत मुज़ाकरात में संजीदा। जल्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। इसराइल समेत कुछ बैरूनी कुव्वतें मुज़ाकरात नहीं होने देना चाहती। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट। ईरान की तेल या तवानाई तंसीबात को हदफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। इसराइल का तेहरान में अहम हुकूमती मराकिज़ पर हमलों का दावा। फौजी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 170 मकामात पर हमले किए गए। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला। मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरान ने शारजा में थुराया टेलीकॉम की इंतजामी इमारत पर ड्रोन हमला कर दिया। हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। अरब अमारात में अमरीकी रडार स्टेशन को भी निशाना बना डाला। अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकाने भी निशाना। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक ड्रोन्स से फौजी एहलकारों की तैनाती की जगह पर हमला किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उर्दुन के बादशाह अब्दुल्ला की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान जंग के असरात और तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के खिलाफ एक और मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया। इसराइलियों पर हमला करने वाले फलस्तीनियों के लिए सजाए मौत को लाजमी करार दे दिया। बिल के तहत सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजमी होगा। रहम की अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कानून साजी यकसर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालफत। नए कानून साजी बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। इसराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। ईरान ने आबना हुर्मस में जहाज़ों को रेगुलेट करने का नया मंसूबा बना लिया। जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली ईरानी रियाल में की जाएगी। फैसले का मकसद ईरानी अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाना है। आबना हुर्मस से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं। खार्ग जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। इसराइल का लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला। 2 एहलकार जान से गए, 1 शदीद जख्मी। रवां हफ्ते इसराइली हमलों में अमन फोर्स के 3 एहलकार शहीद हो चुके। जारी इसराइली फौज पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी। मजीद 3 टैंक्स तबाह करने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला ना हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत ना की। विफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मशावरत करेंगे। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई। गलती से सरहद पार करने वाले बेगुनाह अफराद को इस्तेमाल करने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में गांव से ऑफिस से जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
साधु की अदालत ने अदम सबूतों पर उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान रिहा। रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की थाप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तकबाल। उम्मे रबाब चांडियों का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। वालिद, दादा और चचा के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फैसला आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। उम्मे रबाब की गुफ्तगू। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। क्वेटा में मशरिकी बाईपास पर दहशतगर्दों का हमला। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। करीबी इलाके में गैस पाइपलाइन को धमाके के बाद आग लग गई। 18 इंच कुतर की गैस लाइन से शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े सुपर स्टोर में लगी आग पर 12 घंटों बाद काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 16 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में गांव से ऑफिस से जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़ियादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सवात में हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात की मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक गईं। टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रखकर पानी बहने से रोकने की कोशिश। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने मुमकिना 2 रोज़ा लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। SM तनवीर का मुतालबा। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी। रूस का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम किया जाने वाला ऑयल टैंकर क्यूबा पहुंच गया। मैक्सिको के सदर ने भी क्यूबा को तेल की फराहमी अपना हक करार दे दिया। क्यूबा को रूसी तेल बरदार जहाज पहुंचने की इजाजत सदर ट्रंप ने दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। मशरिकी वुस्ता जंग के तबाहकुन माशी असरात। तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलियाई रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गजा सिटी के जुनूब में इसराइल का फिजाई हमला। 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अल शफी मस्जिद के करीब की गई। ब्राजील में दौरान परवाज तैयारे के इंजन में आग लग गई। फौरी तौर पर वापस उतार लिया गया। तैयारे में 270 मुसाफिर और अमले के 14 अरकान सवार थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नसीम शाह ने सजा के बाद माजरत भी कर ली। वाजे कर दिया अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से मुत्तफिक नहीं। जिम्मेदार मैनेजमेंट में जरूरी तब्दीली भी कर दी।
PSL के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार। 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड एम्पायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस से जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमा। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर।